देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। वहीं दक्षिण चीन सागर में हर दिन तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका ने चीनी सरकार को क्यों कहा सबसे बड़ा खतरा? अमेरिका में ट्रंप को हराने के लिए कौन रच रहा है साजिश? और साउथ चाइना सी में किसने तैनात किए बॉम्बर? महाशक्तियों के बीच तनातनी की खबरों के लिए देखते हैं वर्ल्ड वॉर 3 टॉप 9। वैश्विक युद्ध की आशंका के बीच साउथ चाइना सी में चीनी सेना अपनी ताकत दिखाकर दुश्मनों को डराने में लगी है। दक्षिण चीन सागर में नेवल एयरफोर्स ने अपने आधुनिक एयरक्राफ्ट के साथ ड्रिल किया। इस युद्ध अभ्यास में चीन के आधुनिक H-6G और H-6J बॉम्बर भी शामिल हुए। चीनी सेना के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने तस्वीर साझा कर जानकारी दी। साउथ चाइना सी और LAC में लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच चीन अब अपने नागरिकों को सेना में भर्ती होने की अपील कर रहा है। प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए PLA ने दिखाया है कि कैसे चीनी सेना में शामिल होने पर युवाओं का जीवन बदल जाता है। एक और वीडियो में महिलाओं को भी सेना में अहम रोल अदा करते हुए दिखाया गया है। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए साउथ ईस्ट एशिया की 10 राजनीतिक पार्टियां एक साथ आई हैं। म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस, थाईलैंड और इंडोनेशिया की पार्टियों ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में तनाव को कम करने पर सामूहिक सहमति जताई है। इससे साउथ चाइना सी में अमेरिका के बढ़ते वर्चस्व को कम करने के लिए चीन की चाल कहा जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से उनके देश को खतरा बताया है। पॉम्पियो के मुताबिक चीन से खतरे की आशंका वास्तविक है। पॉम्पियो ने यह भी आरोप लगाया कि कोरोना वायरस चीन से आने वाला पहला वायरस नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा के लिए ट्रंप सरकार हर संभव कदम उठाएगी। चीन सरकार के मुखपत्र में दावा किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसमें चीन के साथ युद्ध भी शामिल है। ग्लोबल टाइम्स में दावा किया गया है कि ट्रंप ने जानबूझकर कोल्ड वॉर की शुरुआत की। ये भी कहा गया कि अमेरिका में वॉर प्रोपेगेंडा चल रहा है। जर्मनी पर भड़के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ट्वीट कर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि अमेरिका जर्मनी की रक्षा करता है। वहीं जर्मनी हर साल रूस को अरबों डॉलर दान करता है। नाटो में जर्मनी के योगदान को लेकर भी ट्रंप ने सवाल उठाए और कहा कि अमेरिका अब जर्मनी से अपनी सेना की टुकड़ी हटा रहा है। अमेरिकी मीडिया में दावा किया गया है कि रूस अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के लिए भ्रम फैला रहा है। खबरों के मुताबिक रूसी जासूसी एजेंसी वेबसाइट्स के जरिए चीन के उस आरोप का समर्थन कर रही हैं जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी सेना ने ही कोरोना वायरस बनाया था। भारत के बाद अब अमेरिका में भी टिकटॉक बैन हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये संकेत दिए हैं। बुधवार को ट्रंप ने कहा कि चीन टिकटॉक को अपने हथियार के तौर पर यूज कर रहा है। टिकटॉक के जरिए अमेरिकियों पर जासूसी कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अमेरिका में भी बैन किया जा सकता है। चीन के बाहर अमेरिका टिकटॉक का दूसरा बड़ा बाजार है। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को खारिज किया है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ'फैरेल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में हो रही गतिविधियों को लेकर ऑस्ट्रेलिया चिंतित है। ये गतिविधियां अस्थिरता को जन्म देने वाली हैं। ऐसे में जरूरी है कि द्विपक्षीय रूप से जिन सिद्धांतों और शर्तों पर सहमति जताई गई है उसका पालन जारी रहना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।